हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत। एक सिद्धांत का नाम है अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है कॉल रॉजर्स के द्वारा दिया गया। पहला क्वेश्चन आता है कि अधिगम का अनुभवजन्य सिद्धांत किसने दिया? कॉल रॉजर्स ने। कॉल रॉजर्स के अनुसार बालक बालिकाओं को उनकी विषय वस्तु एवं उनके प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित करके सिखाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब भी हम कोई बालक बालिकाओं को सिखाते कोई वस्तु, तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से उसको क्या करना, सिखाना चाहिए। बालक प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सर्वाधिक सीखता है। उसने कहा था कि जो बालक है प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सर्वाधिक सीखता है। कॉल रॉजर्स के अनुसार बालक बालिकाओं को उनकी विषय वस्तु परंपरागत विधियों के स्थान पर नवीन शिक्षण विधियों के माध्यम से सिखाना चाहिए। कॉल रॉजर्स ने कहा था कि बालक बालिकाओं को उनकी विषय वस्तु जो है परंपरागत विधियों के स्थान पर नवीन शिक्षण विधियों के माध्यम से उनको क्या करवाना चाहिए, अध्ययन करवाना चाहिए। जैसे कि व्याख्यान विधि के स्थान पर भ्रमण विधि का प्रयोग करना। जैसे कि कोई व्याख्या विधि है तो व्याख्यान विधि के स्थान पर अगर हम कोई किसी भी चीज़ या वस्तु बालक को अगर भ्रमण करवाते हैं तो वहाँ उसको क्या स्थायी रूप से वो विषय वस्तु याद हो जाती है। एडगर डेल ने अपने अनुभवजन्य संकों में लिखा कि बालक के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने का जो प्रतिशत होता है, सीखने का प्रतिशत 70% व शब्दों के द्वारा सीखने का प्रतिशत मात्र 30% होता है। कॉल रोजर्स ने कहा था जब भी हम कोई विषय वस्तु सीखते हैं तो अगर सीखने का प्रतिशत की बात करें तो 70% के माध्यम से अगर हम किसी भी चीज़ का भ्रमण करते हैं तो हम सीख सकते हैं। और जो ये शब्दों के द्वारा सीखने का प्रतिशत मात्र कितना होता है, 30% होता है। ठीक है ना। जैसे कि उन्होंने एक दिया था, शंकु दिया था, अनुभव जैसे कि अधिक से अधिक प्रभावी से कम प्रभावी की ओर चलता है, सरल से कठिन की ओर होता है। जैसे कि उन्होंने बताया डेल का जो अनुभव शंकु जो है नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम प्रक्रिया को प्रकट करता है। डेल का जो अनुभव शंकु जो है नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम प्रक्रिया को क्या करता है, प्रकट करता है। ठीक है। उसके बाद में जो ये शंकु दिया था, सबसे पहले जो बालक है प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से 70% सीखता है। उसके बाद में कृत्रिम अनुभव के माध्यम से, नाट्य प्रदर्शन के माध्यम से, भ्रमण विधि के माध्यम से, प्रदर्शित सामग्री के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। चलचित्र के माध्यम से, स्थिर चित्र, रेडियो प्रसारण और दृश्य प्रतीक और शब्द प्रतीक के माध्यम से बच्चा जो सीखता है 30% के माध्यम से सीखता है। उसके बाद में जो दूसरा जो सिद्धांत है निर्मितवाद या ज्ञान संरचनावाद सिद्धांत। कौन सा है? निर्मितवाद कह सकते हैं या ज्ञान संरचनात्मक सिद्धांत कह सकते हैं, जो कि जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया। निर्मितवाद या ज्ञान संरचनावाद सिद्धांत की अगर बात करें तो निर्मितवाद की जो उत्पत्ति है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक क्षेत्र से मानी जाती है। निर्मितवाद की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत था संज्ञानात्मक सिद्धांत से मानी जाती है। निर्मितवाद का मतलब क्या होता है कि बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी एक वस्तु की रूपरेखा का निर्माण करने तो किसी एक ऐसे अधिगम योग्य बालक का निर्माण करना जिससे बालक अपनी विषय वस्तु जो है सरलतापूर्वक सीख सके, उसे हम क्या कहते हैं, निर्मितवाद कह सकते हैं। कि बालक बालिकाओं के मस्तिष्क में किसी एक वस्तु की रूपरेखा का निर्माण कैसे अधिगम योग्य बालक का निर्माण करना जिससे बालक जो होता है अपनी विषय वस्तु को जल्दी से जल्दी सीख सकता है। उसके बाद में अगर बात करें निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया। निर्मितवाद कैसी प्रक्रिया है? छात्र केंद्रित प्रक्रिया है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय रहकर वातावरण से क्या करता है, ग्रहण करता है। बालक स्वयं सक्रिय रहकर वातावरण से क्या करेगा, ज्ञान को ग्रहण करेगा। निर्मितवाद में छात्र समूह में मिलकर किसी समस्या का समाधान खोजते। ठीक है ना। अतः निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया। निर्मितवाद कैसी प्रक्रिया है? छात्र केंद्रित प्रक्रिया है। ब्रूनर के अनुसार निर्मितवाद में बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण इस प्रकार से कराया जाना चाहिए जिससे बालक बालिकाओं की तार्किक, मानसिक और संज्ञान विस्मरण क्षमता का विकास हो सके। ब्रूनर ने कहा था कि बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण इस प्रकार से हमें कराना चाहिए जिससे कि बालक बालिकाओं में तार्किक क्षमता का विकास हो, मानसिक क्षमता, संज्ञान क्षमता और स्मरण क्षमता का भी विकास हो। ब्रूनर के अनुसार बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण करवाने से पूर्व विषय वस्तु के नियम, प्रकृति, उद्देश्य एवं सिद्धांतों के बारे में पूर्व में ही बता देना चाहिए। ब्रूनर ने कहा था कि इससे बालक जो है सीखना सरल हो जाता है। इससे बालकों का सीखना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। बालक सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करता है। सीखने के लिए क्या उत्पन्न करता है, रुचि। सीखा गया ज्ञान स्थायी हो जाता है। सीखा हुआ जो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है। सीखे गए ज्ञान का स्थानांतरण किया जा सकता है। सीखे हुए ज्ञान का हम क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण। जैसे कि निर्मितवाद की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो निर्मितवाद एक छात्र केंद्रित प्रक्रिया। निर्मितवाद कैसी प्रक्रिया है? छात्र केंद्रित प्रक्रिया। इसमें बालक स्वयं सक्रिय रहकर ज्ञान ग्रहण करता है। इसमें जो बालक होता है स्वयं ज्ञान सक्रिय रहकर ज्ञान को क्या करता है, ग्रहण करता है। इसमें बालक स्वयं सक्रिय रहकर ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है। निर्मितवाद में बालक अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से सीखता है। निर्मितवाद में बालक जो होता है अपने पूर्व अनुभव के माध्यम से सीखता रहता है। निर्मितवाद में शिक्षक केवल दिशा निर्देशक के रूप में कार्य करता है। निर्देशक जो है शिक्षक जो होता है दिशा निर्देशक के रूप में कार्य करता है। इसमें बालक बालिकाओं में समस्या समाधान की योग्यता का भी विकास होता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद में बालकों की रटने की प्रवृत्ति पर भी क्या लगती है, रोक लगती है। बालक जो रटता है किसी भी विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति पर क्या लगती है, रोक लगती है। बालकों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। ब्रूनर के अनुसार बालक बालिकाओं को निर्मितवाद में संपूर्ण समस्या से संबंधित जानकारी प्रदान कर देनी चाहिए, अन्यथा बालक बालिकाओं का अधिगम प्रभावी नहीं होगा। उसके बाद में निर्मितवाद के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला जो प्रकार है संज्ञानात्मक निर्मितवाद, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया।
इसमें बालकों के ज्ञान का आधार बाह्य वातावरण की घटनाओं को माना जाता है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद में जीन पियाजे के द्वारा दिया गया, इसमें बालकों के ज्ञान का जो आधार है बाह्य वातावरण की घटनाओं को माना जाता है। दूसरा है सामाजिक निर्मितवाद की बात करें तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया, इसमें बालकों की सीखने का जो आधार है सामाजिक घटनाओं को माना जाता है। तीसरा है त्रिज्यीय निर्मितवाद की बात करें तो ये जेरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया, इसमें बालकों के ज्ञान का आधार जो है स्वयं का विवेक माना जाता है। क्या माना जाता है? स्वयं का विवेक। अब निर्मितवाद की अवस्थाओं की बात करें तो जो सबसे पहली जो अवस्था है विधि निर्माण अवस्था। कौन सी अवस्था? विधि निर्माण अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था में बालक अपनी संवेदनाओं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान को क्या करता है? ग्रहण करता है। बालक जो होता है संवेदना या ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को क्या करता है? ग्रहण करता है। इस अवस्था में बालक प्रत्येक वस्तु को देखकर, स्पर्श कर, सुनकर, सककर ज्ञान को ग्रहण करता है, जैसे कि ठंडा, मीठा, तीखा, गर्म। ये जो अवस्था होती है वो कौन सी है? विधि निर्माण अवस्था। इस अवस्था में बालकों में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है, वस्तु स्थायित्व के अभाव पाया जाता है। दूसरी जो अवस्था है प्रति निर्माण अवस्था। दूसरी कौन सी है? प्रतिमा निर्माण अवस्था, जो कि 3 से 12 वर्ष के बीच में। इस अवस्था में बालक जो है प्रत्येक वस्तु को देखकर, बालक जो होता है प्रत्यक्ष वस्तु देखकर ज्ञान को ग्रहण करता है। ठीक है। तीसरी जो अवस्था है, जैसे कि गाय पर निबंध लिखे। क्या लिखा है इसमें? गाय पर निबंध लिखे। तो ये कौन सी है? प्रतिमा निर्माण अवस्था। तीसरी चिन्ह निर्माण अवस्था की बात करें तो 12 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है चिन्ह निर्माण अवस्था। इस अवस्था में बालक चित्र, चिन्ह एवं संकेत के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है, जैसे कि यातायात के नियमों का क्या करना? पालन करना। तो ये जो प्रमुख अवस्था थी, 3 प्रकार की अवस्था। उसके बाद में क्वेश्चन है जेरोम ब्रूनर का निर्मितवाद ज्ञान संरचनावाद सिद्धांत कौन सी श्रेणी का सिद्धांत? तो आगमनात्मक श्रेणी का। उसके बाद में हम टॉपिक पढ़ेंगे सूचना प्रौद्योगिकी सिद्धांत, जो कि अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।